हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डॉटनेट कोडर क्लूज। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर्स। एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर्स है क्या? तो अगर प्लीज वॉच कंप्लीट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल वी विल लर्न कंप्लीट एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर्स विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इन एसक्यूएल सर्वर। हम लोग जो है कंप्लीट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ जो है ट्यूटोरियल को देखेंगे। तो आप जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा जो है कंप्लीट वीडियोज देखें। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मैंने कई सारे वीडियोज़ एंड प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर्स। देयर आर मेनली 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, नेमली एंड, और एंड नॉट। जो है 3 मेन लॉजिकल ऑपरेटर्स है, and, or, and not. These operators combine 2 conditions at a time to determine whether a row can be selected for the output or query result. जो है 2 कंडीशन के साथ चेक करते हैं और अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो उसके बेसिस पे हमारा जो है रिजल्ट जो है आउटपुट हम जो है मिलता है, क्वेरी रिजल्ट हमें मिलता है। तो ये एंड और एंड नॉट ऑपरेटर को हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा हुआ है। तो आप कंप्लीट एंड और एंड नॉट का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियोज को देख सकते हैं, वीडियो लिंक को। When retrieving data using a select statement, you can use logical operators in where clause. जब हम लोग डेटा को रिट्रीव करने के लिए सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो हम लोग वेयर क्लाउज के साथ लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं, विच अलाउ यू टू कंबाइन मोर देन 1 कंडीशन। एक से ज़्यादा कंडीशन को हम लोग जो है वहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है। द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर दोज दैट आर ट्रू और फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर जब भी हम लोग चेक करते हैं तो हमें ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट आता है और उसके बेसिस पे हमारे पास क्वेरी रिजल्ट जो है मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर्स में स्पेशल ऑपरेटर्स हैं, तो वो सारे स्पेशल ऑपरेटर्स को हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला है ऑल, यूज टू कंपेयर अ स्पेसिफिक वैल्यू टू ऑल अदर वैल्यू इन ए सेट। एक पर्टिकुलर सेट में से स्पेसिफिक वैल्यू को कंपेयर करते हैं ऑल ऑपरेटर में। इसका ऑपरेटर्स ऑन है ए वैल्यू टू अ लिस्ट और अ सिंगल कॉलम सेट ऑफ वैल्यू। ठीक है। दूसरा है एनी। एनी में कंपेयर्स अ स्पेसिफिक वैल्यू टू एनी ऑफ द वैल्यू प्रेजेंट इन ए सेट। उस सेट के अंदर किसी स्पेसिफिक वैल्यू के साथ जो है कंपेयर हम लोग करते हैं एनी ऑपरेटर में। इन ऑपरेटर चेक्स ए वैल्यू विद इन अ सेट ऑफ वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमा। कॉमा से सेपरेटेड होता है एंड रिट्रीव द रोज फ्रॉम द टेबल विच आर मैचिंग, जो भी मैच करता है उसमें से। इसमें क्या आता है, एनी सेट ऑफ वैल्यू ऑफ द सेम डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप का कोई भी सेट ऑफ वैल्यू हो सकता है। ठीक है। इसी तरीके से बिटवीन ट्रू इफ द ऑपरेंड्स इज विद इन द रेंज ऑफ कंपैरिजन। 2 रेंज के बीच में जो भी वैल्यू है वो सारे वैल्यू का रिजल्ट हमारे पास जो है मिलता है, चाहे वो न्यूमेरिक हो, कैरेक्टर्स हो और डेट टाइम वैल्यू हो, कुछ भी। देन हमारे पास आता है एग्जिस्ट, यूज टू सर्च फॉर अ रो प्रेजेंस इन द टेबल। उस टेबल के अंदर जो भी रोज प्रेजेंट है उस रो को सर्च करता है एग्जिस्ट ऑपरेटर। देन लाइक कंपेयर्स अ पैटर्न यूजिंग वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर। वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स के थ्रू कंपेयर्स करता है पर्टिकुलर पैटर्न को। देन हमारा है सम, सिमिलर टू एनी ऑपरेटर्स, एनी ऑपरेटर के जैसा ही है, एंड यूज टू कंपेयर्स अ स्पेसिफिक वैल्यू
टू अ सम ऑफ द वैल्यू प्रेजेंट इन ए सेट, उस सेट में प्रेजेंट वैल्यू के साथ कंपेयर करता है। तो चलिए हम लोग एसक्यूएल सर्वर में इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल 1 बाय 1 सारे ऑपरेटर का देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर में आएंगे। एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन में से कनेक्ट करेंगे डेटाबेस को। यहाँ पे डेटाबेस में आएंगे, टेस्ट डीबी डेटाबेस में आएंगे, राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी करेंगे। यहाँ पे हम लोग एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर्स चेक करेंगे। ऑल लॉजिकल ऑपरेटर, एनी लॉजिकल ऑपरेटर, इन लॉजिकल ऑपरेटर, लाइक लॉजिकल ऑपरेटर, सम लॉजिकल ऑपरेटर। तो इस तरीके से हम लोग ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर को चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं डेटाबेस में। हम यहाँ पे टेबल को ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हुए हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। तो सबसे पहले जो प्रीवियस हमारा टेबल है, जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, उसको डिलीट करते हैं और हम लोग फ्रेश यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं। तो टेबल हमारा सिंपल है, एक एम्प्लॉइज टेबल लिए हुए हैं जिसमें हम कुछ फील्ड रखे हुए हैं। एम्प्लॉय आईडी इंट आइडेंटिटी 1:1, मतलब 1 से ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ है। फर्स्ट नेम एन वेरकेर 200, लास्ट नेम एन वेरकेर 200, एज इंट, जेंडर एन वेरकेर 30, मैरिटल स्टेटस 100, डिपार्टमेंट एन वेरकेर 100, सैलरी डेसिमल 10,2, लोकेशन एन वेरकेर 100 एंड कंट्री एन वेरकेर 100। हम लोग सबसे पहले ये टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट, हमारा टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ इंसर्ट क्वेरी जो है डेटाबेस में, डेटाबेस के टेबल में डेटा को इंसर्ट कराने के लिए लिखे हुए हैं, जिसमें इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज एंड सारे वैल्यू के डेटा को हम लोग इंसर्ट कराएंगे। जैसे सबसे पहले फर्स्ट नेम में पंकज, लास्ट नेम में कुमार, एज में 22, मैरिटर में मेल, मैरिटल स्टेटस में मैरिड, डिपार्टमेंट में अकाउंट, सैलरी 25,000, लोकेशन दिल्ली एंड कंट्री इंडिया। तो इसी तरीके से हम लोग मल्टीपल डेटा को इंसर्ट करा रहे हैं डेटाबेस के टेबल में। क्यूट क्वेरी करते हैं, हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। हमारा एम्प्लॉयज टेबल में डेटा को चेक करते हैं। यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करेंगे, हमारे पास सारा डेटा इंसर्टेड जो है दिख रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एसक्यूएल लॉजिकल ऑल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। एसक्यूएल लॉजिकल ऑल ऑपरेटर का यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे हम लोग जो है ऑल ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो सबसे पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज करते हैं और यहाँ पे हमारे पास जितने फील्ड्स हैं एसक्यूएल में, ये टेबल में जितना फील्ड हमने लिया हुआ है वो सारे फील्ड्स को हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंकेटिनेट करा के एम्प्लॉय नेम रखते हैं। एज, और यहाँ पे हम लोग
एम्प्लॉय नेम कर देते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डिपार्टमेंट, सैलरी, लोकेशन एंड कंट्री फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज ग्रेटर देन ऑल एम्प्लॉय, जिसका सैलरी 40,000 से ग्रेटर हो। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं वेयर एज ग्रेटर देन, हम लोग ऑल लॉजिकल ऑपरेटर लेते हैं, ऑल एम्प्लॉय का जिसका सैलरी ग्रेटर देन 40,000 हो। तो सेलेक्ट एज फ्रॉम एम्प्लॉयज where salary greater than 40,000। ठीक है, सबसे पहले हम कंप्लीट क्वेरी को एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेरी रिजल्ट हमारे पास। तो इस क्वेरी रिजल्ट में सबसे पहले ये क्वेरी एग्जीक्यूट कैसे हुआ है, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि एज, सेलेक्ट एज फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 40,000। सैलरी ग्रेटर देन 40,000 के कितने एम्प्लॉय हैं जिसका एज हमारा इस ग्रुप में आता है। तो एज 33, एज 25 एंड एज 31, 3 एम्प्लॉय हैं जिसका एज जो है, जिस एम्प्लॉय का सैलरी 40,000 से ग्रेटर देन है, वो सारा एज हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अब ये 33, 25 और 31 से इस ऑल एम्प्लॉय से ग्रेटर देन एज का जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे एनी का। हमारे पास क्वेरी सेम रहेगा, सिर्फ हम लोग इसमें से एनी ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सब क्वेरी लेते हैं जिसका एज ग्रेटर देन 40,000 है। यहाँ पे हमारे पास 33, 25 और 31। अब 33, 25 और 31, अब यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय का, एनी एम्प्लॉय, उससे एज ग्रेटर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेरी में देखते हैं। यहाँ पे आप आउटपुट में देख पा रहे हैं कि एनी, कोई भी एम्प्लॉय जिसका एज ग्रेटर देन है 33, 25 एंड 31। अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं इन लॉजिकल ऑपरेटर्स का। तो इन लॉजिकल ऑपरेटर्स में वेयर इन 25 एंड 27, जिस एम्प्लॉय का एज 25 एंड 27 है उस एम्प्लॉय का हम लोग यहाँ पे डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 27 के 4 एम्प्लॉय हैं और 25 का 1 एम्प्लॉय है।
इसी तरीके से हम लोग इनमें सपोज कंट्री कनाडा एंड यूएसए, जिस इम्प्लाई का कंट्री कनाडा है और जिस इम्प्लाई का कंट्री यूएसए है, वो सारी इम्प्लाई का डिटेल हमारे पास दिखा दे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं रिजल्ट में वो सारे इम्प्लाई का डिटेल हमारे पास। अब इसी तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि जिसका डिपार्टमेंट एचआर एंड सेल्स है, सपोज डिपार्टमेंट एचआर और यहाँ पे सेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सारा एचआर और सेल्स डिपार्टमेंट का हमारे पास डेटा डिस्प्ले होके आ गया एम्प्लॉय का। अब हम यहाँ पे बिटवीन लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। सपोज सैलरी बिटवीन 25,000 and 30,000 and 30,000। जिस एम्प्लॉय का सैलरी 25 से 30,000 के बीच में है वो एम्प्लॉय हमारे पास दिखा दे। तो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं 25, 26, 28 से 30,000 के बीच में जो भी एम्प्लॉय है उस सारे एम्प्लॉय का डेटा डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बिटवीन का यूज किए हुए हैं। अब यहाँ पे एक और बिटवीन ऑपरेटर का यूज करते हैं। सपोज एज बिटवीन 25 to 27, 25 to 27, एज 25 से 27 के बीच में जो भी एम्प्लॉय है वो सारे एम्प्लॉय का डेटा हमारे पास डिस्प्ले दिखा दे। अब सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एसक्यूएल लाइक ऑपरेटर का। तो लाइक ऑपरेटर हम लोग कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करते हैं। सपोज वेयर फर्स्ट नेम स्टार्ट विथ सपोज पीए से हो, तो यहाँ पे लाइक पीए से अगर फर्स्ट नेम स्टार्ट हो तो हमारा डेटा डिस्प्ले हो जाए जिसका नाम। अब यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं पीए लेटर से जो भी एम्प्लॉय का नाम स्टार्ट हो रहा है उसका डेटा यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले होके आ रहा है। अब इसी सेम तरीके से सपोज जिसका ऐसे से हो फर्स्ट नेम स्टार्ट, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ऐसे से जिस एम्प्लॉय का नाम स्टार्ट हो रहा है उसका डेटा हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। अब हम यहाँ पे एसक्यूएल सम ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो वेयर एज ग्रेटर देन सम और एज फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 45,000।
greater than 45,000। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सब क्वेरी को हम लोग चेक करते हैं कि सब क्वेरी में हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। दो एम्प्लॉय हमारे पास हैं जिसका एज 33 एंड 25 है। तो सम एम्प्लॉय 33 एंड 25 से जिसका एज ग्रेटर देन है उस एम्प्लॉय का लिस्ट दिखा दें। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 33 और 25 से जिस एम्प्लॉय का एज ग्रेटर है वो सारे एम्प्लॉय का लिस्ट हमारे पास डिस्प्ले होके आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारे एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोज। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें ताकि ये वीडियो जिन जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं आपको ये वीडियोज़ कैसा लगा। थैंक यू।